नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। रोज हम आपको भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सहित अर्थव्यवस्था और तमाम देशों की खबरों से अवगत कराते हैं और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं और ये बड़ी खबर है भारत के पड़ोसी देशों में चल रहे उथल पुथल को लेकर के। भारत की सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। वहीं श्रीलंका से भारत की समुद्री सीमा मिलती है और अफगानिस्तान को भी भारत के पड़ोसी मुल्क के तौर पर देखा जाता है। इन पड़ोसी देशों में भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो इस वक्त कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमारा आज का ये खास कार्यक्रम, इसमें हम आपको पड़ोसी मुल्कों में पिछले 1 साल में हुई उथल पुथल से वहाँ अभी क्या हालात हैं और कैसे इसका वो सामना कर रहे हैं ये बताएंगे और साथ ही इस संकट पर भारत पर क्या असर होगा जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। जानिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन का ताजा हाल। क्या पाकिस्तान की तरह भारत के ये पड़ोसी भी कंगाली पर? कैसे निपट रहे हैं भारत के पड़ोसी देश? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सहित भारत के अन्य पड़ोसी देश इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पाकिस्तान को हाल ही में एक और प्रधानमंत्री मिला है। वहीं श्रीलंका 1948 में आज़ाद होने के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के बाद नेपाल पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए नेपाल ने अपने केंद्रीय बैंक प्रमुख को सस्पेंड कर दिया। वहीं चीन में चिंता सता रही है कि नए कोविड-19 प्रतिबंध उनकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। ये सारी परेशानी एक साथ भारत के पड़ोसी देशों पर पड़ा है। अगर बात करें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान में चल रहे संकट की, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। ऐसे में पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में होने वाली किसी भी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का असर सबसे पहले भारत पर पड़ता है। पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला सही है या गलत, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिन से सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। मार्च 2022 में कर्ज और महंगाई के बीच बेरोजगारी की संख्या रिकॉर्ड पर रही। इससे जवाब में वजीर आजम ने कहा था, मैं टमाटर और आलू की कीमतों को जानने के लिए राजनीति में नहीं आया। इसके 1 महीने से कम समय में ही इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने बहुमत खो दिया और पाकिस्तान को एक और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिले। शरीफ ने भी आर्थिक संकट से युद्ध स्तर पर निपटने का वादा किया। उधर भारत की समुद्री सीमा से जुड़े एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट जारी है। इस संकट से जूझ रही जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा सौंप चुकी है। इतना ही नहीं, 1 साल में भारत के 3 अन्य पड़ोसी देशों यानी कि नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। बहरहाल हम आपको बता दें कि भारत का श्रीलंका से पुराना नाता रहा है। यहाँ तक कि इसी लंका को रामायण में रावण की लंका बताया जाता था। कभी सोने की रही लंका आज दाने दाने को मोहताज है। लोग खाने पीने के सामानों के लिए सड़कों पर रहे हैं। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों निर्यात धीमा होने और आयात बढ़ने से श्रीलंका में ये हालात पैदा हुए। श्रीलंका में धीरे धीरे विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगी। 2019 में चुनाव से पहले श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी SLPP ने 2 बड़े वादे किए थे। पहला, टैक्स में कटौती करेगी और दूसरा, किसानों को राहत देने का फैसला। सरकार बनने के बाद इन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए। इसके चलते सरकार का खजाना और खाली हो गया। अभी वहां की स्थिति की बात करें तो श्रीलंका में खाने पीने के सामान, गैस, दूध, चावल और दवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर महामारी मची हुई है। पेट्रोल पंपों पर सेना को तैनात करना पड़ा। इसके अलावा श्रीलंका में बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है।
भारत के पूर्व के पड़ोसी देश नेपाल भी आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रही है। श्रीलंका की तरह कोरोना महामारी के चलते एशिया में पर्यटन में मंदी से नेपाल का विदेशी भंडार प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार के लिए पर्यटन और सीमित वस्तुओं के निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे देश में अपने आयात के खर्च को पूरा करने की आवश्यकता है। देश में राजनीतिक संकट के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिरने के तुरंत बाद जुलाई 2021 से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। तब से आयात बढ़ रहा है और पर्यटन और निर्यात में आय में गिरावट आ रही है। जुलाई 2021 के मध्य में 11.75 अरब डॉलर से घटकर इस साल फरवरी में 9.75 अरब डॉलर तक विदेशी मुद्रा पहुंच गया। इन आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच चीन कोरोना महामारी के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने में कामयाब रहा। वहीं देश में अभी कोरोना की नई लहर चल रही है। फिलहाल चीन के 23 शहरों में पूरी तरह या आंशिक लॉकडाउन लागू है, जिससे 193 मिलियन लोग घरों में कैद है, जो चीन की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 22% योगदान देते हैं। चीन में यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि मौजूदा रणनीति के परिणाम स्वरूप प्रांतों में और बंदरगाहों के जरिए माल परिवहन में कठिनाई बढ़ रही है, जिससे कारखाने के उत्पादन को नुकसान हो रहा है, जो चीन की निर्यात करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, जो अंत में मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। भारत के ये पड़ोसी देश आर्थिक और राजनीतिक संकट के चपेट में हैं। इस संकट के बीच सभी देश भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर हमारी नजर बरकरार है। सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।